कैबिनेट मीटिंग के बाद नए मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, कहा मीडिया की चकाचौंध से बचे, आपका काम चमकना चाहिए, आप नहीं। पीएम मोदी के मंत्रियों को नसीहत, कहा मीडिया में बेवजह बयानबाजी से बचे, प्रधानमंत्री ने अपनी सारी ऊर्जा मंत्रालय के काम में लगाने की सीख दी। रविशंकर प्रकाश जावड़ेकर पर बोले प्रधानमंत्री, व्यवस्था के चलते हटे, क्षमता से इनका कोई संबंध नहीं, आप इनसे भी सीख सकते। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के केस बढ़ने पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा एक गलती कोरोना से लड़ाई को कर देगी कमजोर। पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का करेंगे पालन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं। पहली कैबिनेट बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, कृषि कानूनों से खत्म नहीं होगी मंडियां, केंद्र सरकार की प्राथमिकता है किसान। नरेंद्र सिंह तोमर बोले सरकार किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार, कानून को रद्द करने की मांग को छोड़कर हो चर्चा। केंद्र की किसान आंदोलन खत्म करने की अपील पर राकेश टिकैत ने कहा, शर्तें लगाकर बात नहीं होगी, जो वो कहेंगे किसान उस पर चले, ऐसा नहीं है। ओवैसी का यूपी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में सर्कस खत्म होगा, सर्कस के रिंग मास्टर को समझना होगा कि हम सर्कस के जोकर नहीं। ओवैसी ने कहा, हम रिंग मास्टर बनकर अपने इशारों पर नचाएंगे, अब ये सर्कस के जोकरों का नाटक खत्म होगा। दिल्ली के बाड़ा हिंदुराव इलाके में बीच सड़क पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है, 2 राहगीरों की गोली लगने से मौके पर मौत। चश्मदीदों के मुताबिक 4 से 5 बदमाश प्लानिंग के तहत एक शख्स पर हमला करने आए थे, करीब 15 से 20 राउंड की फायरिंग, मौके से हुए फरार। लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला से मिले नए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, ओम बिरला ने वैष्णव को नए दायित्व की दी बधाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से दोनों गृह राज्य मंत्रियों ने की मुलाकात, गृह मंत्रालय में निषिद्ध प्रामाणिक और साथी अजय कुमार ने अमित शाह को भेंट किया गुलदस्ता। पदभार संभालते ही एक्शन में आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, ट्विटर को मानना होगा भारत का कानून, नियम से ऊपर कोई नहीं। मास्को से विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को खरी बोले, झड़प की वजह से चीन से प्रभावित हुए रिश्ते, सीमा समझौते की कद्र नहीं करता ड्रैगन। मुंबई में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से से हुई है पूछताछ, पुणे लैंड डील मामले में ईडी ने किया सवाल जवाब। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से मिली सीएम ममता बनर्जी, जन्मदिन के मौके पर दादा के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली के सागरपुर इलाके में सीवर की सफाई के दौरान बरामद हुआ है हैंड ग्रेनेड, बैलिस्टिक और साथ ही एनएसजी की टीम जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया, 2 जवान भी शहीद। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार ने किया है 23,000 करोड़ के इमरजेंसी राहत पैकेज का ऐलान, 736 जिलों में बच्चों के लिए खुलेंगे विशेष अस्पताल। श्रीगंगानगर के वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, 4 दिन बाद वैक्सीन पहुंचने पर लगा लोगों का जमावड़ा। दिल्ली में लगातार 7वें दिन 100 से भी कम केस, बीते 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले आए सामने। कोरोना वायरस से बचाने के लिए अब बैटरी से चलने वाला मास्क बाजार में आ गया है, मुंबई के एक संस्थान के छात्रों ने इसे तैयार किया। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य बना है यूपी, अब तक 3,58,35,932 लोगों को लगी डोज। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य यूपी बन गया है, अब तक 3,58,35,932 लोगों को डोज लगी है, लोग ज्यादा जागरूक हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर के घड़साना में वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। राजस्थान के झुंझुनू में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, महिला को महज 30 सेकंड में लगाई कोरोना की दोनों डोज। कोरोना काल में मसूरी के कैप्टिव फॉल में नहाते नजर आए कई पर्यटक, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बाद बिहार लॉक होने लगा है, 50% ग्राहकों के साथ पटना में खुलने लगे हैं रेस्टोरेंट, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य। बाढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 को 100% टीकाकरण करने में मिली सफलता, पटना की डीएम ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाए जाने को लेकर लोगों को धन्यवाद दिया। झारखंड में वैक्सीनेशन अभियान को फिर झटका लगने की संभावना, आज तक का ही बचा है स्टॉक, मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा, कई बार अनुरोध के बाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही वैक्सीन।
कोरोना काल में झारखंड की राहत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में राज्य में महज 55 नए मामले, राज्य में कोरोना के सिर्फ 6 केस दर्ज। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सेठिया 3 दिन के बिहार दौरे पर है। पटना में बीजेपी ऑफिस में दिलीप सेठिया ने संगठन की मजबूती के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी, कार्मिक प्रशासनिक विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। स्थानीय नीति में भी बदलाव करने की तैयारी में सरकार, विपक्ष ने उठाया सवाल, कहा युवाओं ने करे गुमराह। स्टेन स्वामी की मौत पर झारखंड में सियासी संग्राम जारी, राष्ट्रपति भवन तक मार्च की रणनीति तैयार कर रहे नेता, बीजेपी ने बताया राजनीति से प्रेरित कदम। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दीपिका पांडे, मानस सिन्हा समेत कई नेताओं ने की बैठक, कहा सत्ता में संगठन की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का काम। बिहार में सैलाब का सितम जारी, जोरदार बारिश ने बढ़ाई और मुसीबत, कटाव बढ़ने से लोग पलायन करने को मजबूर। फारबिसगंज में परमान नदी के जलस्तर में गिरावट आने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीर सामने आई, ग्रामीणों के साथ साथ किसानों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। बेतिया में मूसलाधार बारिश और होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, नदी का जलस्तर बढ़ा है, लोग साइकिल को कंधे पर रखकर जाने को मजबूर हैं। रांची में एक दिन की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जल जमाव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, यातायात सेवा पर पड़ा असर। बाढ़ इलाके में धान उपजाने वाले किसानों की बड़ी परेशानी, करीब 500 एकड़ खेत में जमा है बारिश का पानी, हालात के लिए सड़क निर्माण कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। खगड़िया में बाढ़ का असर विवाह समारोह पर भी पड़ा है, सड़क बाढ़ के पानी में डूबी तो दुल्हा दुल्हन को नाव से सफर करना पड़ा महंगा, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही। बक्सर में बारिश के बाद ही साफ सफाई की खुली पोल, शहर के कई हिस्सों में जल जमाव के चलते स्थिति नरकीय हो गई है, नगर परिषद पर उदासीन रवैया रखने का आरोप। सैलाब की स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया, सिकटा और मैनाटांड समेत मझौलिया, योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के गांव में हुआ है, जहां पर सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बगहा में अचानक राम रेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में हाहाकार मच गया, घरों में पानी घुसने से लोग पलायन को मजबूर हो गए। बेतिया में भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय झील में तब्दील हो गया, नगर निगम की तैयारियों की खुली है पूरी पोल, डीएम, एसडीएम, एसपी, डीआईजी, सिविल सर्जन आवास में भी पानी घुसा है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में बेखौफ अपराधियों ने स्कूटी सवार युवक को ओवरटेक कर मारी गोली, घायल युवक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। पटना पुलिस ने अरवल से पकड़े गए बीएसएफ के जवान के निशानदेही पर एसटीएफ ने बिहटा पुलिस के सहयोग से एक शख्स को गिरफ्तार किया, 4 देसी कट्टा, 1 सिंगल बैरल के साथ 6 जिंदा कारतूस जब्त किया। नवादा जिले के चेली गांव में डायरिया से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग बीमार हो गए। गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नालंदा में एक सनकी प्रेमी ने पैसे की खातिर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र का है, पुलिस जांच में जुटी। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों से दिल्ली से लेकर पटना पहुंची एनआईए की टीम, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद लाया गया है पटना। कल तीनों की कोर्ट में आपको बता दें कि आज होगी पेशी, 9 जुलाई को खत्म हो रही है रिमांड। मुजफ्फरपुर के सरैया में एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े लगभग 7 लाख की लूट, आधा दर्जन अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, लूटपाट का विरोध करने वाले अपराधियों से की मारपीट। साहिबगंज पुलिस के जवानों को लेकर जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, इंस्पेक्टर समेत 7 जख्मी, कसमार थाना क्षेत्र के दांतू के पास हुआ हादसा। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस को फिर दी चुनौती, 5 दुकानों में लाखों की चोरी की वारदात, वहीं 1.5 करोड़ की चोरी मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली। सहरसा में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, घास काटने गई लड़की से दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में ईंट भट्टा संचालक की अज्ञात अपराधियों ने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है और साक्ष्य छुपाने के मकसद से शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना घोसी थाना क्षेत्र के मेट्रा फॉल स्थित लाल साहिया के पास। नवादा के कोनिया पर गांव के दिन दिन दहाड़े एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 3 बाइक पर सवार 8 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद शव के साथ परिजनों ने किया हंगामा, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद सड़क को खाली कराया। मढ़ौरा के जमालपुर में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस।
कैमूर जिले के NH2 पर बालू लदे ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया है। मोहनिया SDM, DSP और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। अरवल में सोन नहर में गिरने से युवक की हुई है मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना मेहंदिया थाना क्षेत्र के हरदिया गांव की। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के पत्थर घाट इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। रिक्शा में बोरे में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मौके से एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। भागलपुर के कामिल हत्याकांड मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर मृतक की मां ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। 25 जून को हुई थी हत्या। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में घर में हुई चोरी। स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पटना STF और अरवल पुलिस ने अरवल से हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। BSF में कर चुका है नौकरी। 2 राइफल, 1 पिस्टल, 500 से ज्यादा जिंदा कारतूस जब्त। 1.5 साल से था भगौड़ा। धनबाद में काम के दौरान तबीयत बिगड़ने से BCCL कर्मी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव को रखकर प्रदर्शन भी किया। राज्य में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली गांव का पूरा मामला। गिरिडीह में जमीन विवाद में भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष। मारपीट की घटना में एक भाई की मौत। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में गाड़ी चेकिंग के दौरान बवाल। ग्रामीणों ने जिला परिवहन अधिकारी और अंचलाधिकारी को घेरा। DT और पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। हमले में 2 सिपाही जख्मी हो गए। बिहार शरीफ शहर को जल्द मिलेगा जाम से निजात। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए यातायात पुलिस को मिला है 2 क्रेन। SP ने लोगों को सड़क पर गाड़ी न खड़ी करने की दी है नसीहत। गुमला घाघरा मुख्यालय के चांदनी चौक में साप्ताहिक हाट की जमीन में अतिक्रमण का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन ने लोगों को 1 हफ्ते के अंदर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। किशनगंज में SSB के एक जवान ने पेश किया मानवता की मिसाल। एक ग्रामीण को नदी में डूबता देखकर उसे बचाने के लिए वर्दी में ही नदी में लगाया छलांग। लोहरदगा पहुंचे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू। झारखंड में चल रहे आउटरीच सर्वे की स्थिति पर हुई चर्चा। बैठक कर स्थिति का लिया जायजा। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने का विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने किया स्वागत। नीरा यादव ने सांसद अन्नपूर्णा देवी को बधाई देते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जाहिर किया। बोकारो पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं को रफ्तार देने की कवायद को लेकर हुई बैठक। देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री ने समाहर न्यायालय परिसर से ब्रजपात सुरक्षित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है। किसानों और ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया। गया में प्रशासन की शानदार पहल। GMF योजना के तहत ANM को किया गया हाईटेक। योजना के तहत AMN को हाईटेक वाटरप्रूफ बैग दिया गया है जिसमें महिलाओं और साथ ही बच्चों के लिए सारे उपकरण होंगे। वीरभद्र सिंह के निधन पर PM मोदी, CM जयराम समेत तमाम हस्तियों ने जताया शोक। अंतिम दर्शन के लिए शिमला पहुंचेंगे राहुल गांधी। कोटा के सिमलिया टोल नाके पर गुंडागर्दी। टोल कर्मियों ने ट्रक चालक से की मारपीट। गुंडागर्दी का वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। राजस्थान के कोटपुतली में जमीन को लेकर मचा कोहराम। 2 पक्षों में चली गोलियां। एक महिला को छूकर निकली गोली। नागाजी मंदिर के पास की पूरी वारदात। राजस्थान के सीकर में दलित परिवार पर दबंगों ने किया हमला। घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी तौसीफ को किया गिरफ्तार। PM किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। किसान योजना के तहत अगली यानी कि 9वीं किश्त अगस्त महीने में ही ट्रांसफर हो सकती है। IT डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 में 5 जुलाई तक टैक्स पेयर्स को भेजे 37 करोड़ 50 लाख रुपए। ये आंकड़ा 1 अप्रैल से 5 जुलाई के बीच रिफंड किए गए। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। सोना रिकॉर्ड लेवल से 8,750 सस्ता हुआ। चांदी के भाव में भी गिरावट देखी गई। TCS के मुनाफे में सालाना आधार पर 28.5% की बढ़ोतरी। जून में सप्ताह समाप्त हुई है। तिमाही के लिए कंपनी का मुनाफा 9.008 करोड़ रुपए रहा। पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। पाकिस्तान महज 141 रनों पर हुआ ढेर। इंग्लैंड ने 1 विकेट बड़ी आसानी से लक्ष्य हासिल किया।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय प्लेइंग 11 में दिखेंगे मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा की जगह लेंगे सिराज। श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाजी कोच कोविड-19 पॉजिटिव, इंग्लैंड दौरे से लौटी श्रीलंकाई टीम 13 जुलाई से भारत श्रीलंका के बीच वनडे शुरू होगा। दर्शकों के बिना होगा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो में कोरोना इमरजेंसी की घोषणा, संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते जापान के पीएम का फैसला। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शुभमन गिल की जगह किसी और को इंग्लैंड नहीं भेजने के फैसले पर कहा, यह सेलेक्टर्स का फैसला था। शिल्पा शेट्टी ने एक बार फिर दिखाया अपने डांस का जलवा, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, फैंस को शिल्पा का अंदाज आ रहा है पसंद। दिशा पाटिल ने उठाया 80 किलो का वजन, वीडियो देखकर टाइगर श्रॉफ की मां और बहन ने की तारीफ, तो फैंस ने कहा ये है लेडी टाइगर। कंगना रनौत को हुबहू कॉपी करने वाली लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, फोटो देखकर कंगना ने कहा कब करती हूँ पढ़ाई। 4 साल से घर, कार और जेवर बेचकर गुजारा कर रही थी एक्ट्रेस शगुफ्ता अली, बीमारी और तंगहाली में रोहित शेट्टी ने बढ़ाया मदद का हाथ, शगुफ्ता ने जताया आभार। फ्लोरिडा में एल्सा तूफान की वजह से बने बाढ़ के हालात, जलभराव के चलते लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। इंडोनेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर, कब्रिस्तान में हर रोज सैकड़ों कब्र की हो रही है खुदाई, ड्रोन फुटेज आया सामने। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर हुआ जोरदार धमाका, सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के मियामी में बिल्डिंग हादसे के 2 हफ्ते बाद बंद हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन ने कहा है अब जीवन की कोई संभावना नहीं है, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। ब्राजील के कांग्रेस में कोविड-19 भ्रष्टाचार को लेकर हुआ हंगामा, सीनेट की जांच के दौरान पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी गिरफ्तार।